आज हम सर्किट थ्योरी में टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन वो कंडीशन होती है जब टाइम जस्ट स्टार्टिंग पे होता है, स्विच को ऑन करते ही जो टाइम स्टार्ट होगा वो होगा इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन जब सिस्टम या सर्किट स्टेबल कंडीशन में आए, मतलब टी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम पहले इतना समझ लेते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये तीन एलिमेंट होते हैं अपने पास। तो इनकी पोजीशन इनिशियल में और फाइनल में क्या रहती है। तो इनिशियल कंडीशन जैसे ही किसी सर्किट में रेजिस्टेंस और स्विच को ऑन करेंगे तो रेजिस्टेंस आर की तरह ही बिहेव करेगा, और फाइनल कंडीशन में जब करंट स्टेबल हो जाती है तब भी आर ही रहेगा, आर की तरह ही बिहेव करेगा। अगर इंडक्टेंस में देखें तो जैसे ही स्विच को अपन ऑन करते हैं सर्किट में और कोई इंडक्टेंस है तो वो इनिशियल कंडीशन में ओपन सर्किट तरह बिहेव करेगा और फाइनल कंडीशन के अंदर एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। इन केस ऑफ कैपेसिटेंस इनिशियल कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और फाइनल कंडीशन में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। हमें थोड़ा सा ये लर्न करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, हमने एक सर्किट लिया है रेस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट, जिस सर्किट में आर और एल दोनों हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे स्विच पोजीशन 1 और पोजीशन 2 रखी हुई है, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है। अभी अगर हम देखें तो 1 पर सर्किट ऑन है, करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब स्टेबल कंडीशन है। लेकिन अगर जैसे ही हम स्विच को फर्स्ट पोजीशन पर रखेंगे, अभी स्विच ओपन पोजीशन में था, इस जगह पर ओपन पोजीशन में था, तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी। जब हम स्विच को 1 पोजीशन पर रखेंगे तो एट टाइम टी इक्वल टू 0, मतलब 0 टाइम जब माना हमने तब जब सर्किट ऑफ था, मतलब पोजीशन ये वाली थी। अब जैसे ही हम स्विच को 1 पोजीशन पर रखेंगे उसे हम बोलेंगे इनिशियल कंडीशन एट टाइम टी इक्वल टू 0 प्लस, मतलब इनिशियल कंडीशन। स्विच इज़ एट पोजीशन 1, हम उसको 1 पे रखेंगे। बताया आपको कि इंडक्टेंस को इनिशियल कंडीशन में कैसे बिहेव करता है, एज ए ओपन सर्किट। तो इंडक्टेंस बिहेव एज ओपन सर्किट एट टी इक्वल टू 0 प्लस। तो ये ओपन रहेगा तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होएगी, क्योंकि सर्किट ओपन रहेगा। ओपन रहेगा तो हमने लिख दिया आई 0 प्लस इज इक्वल टू 0। अब हम KVL अप्लाई करेंगे तो जब इनिशियल कंडीशन के बाद में जैसे सिस्टम स्टेबल होगा तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। लेकिन हम अगर KVL लगाएं इस सर्किट के अंदर तो क्या होगा, KVL E इज इक्वल टू आर आई टी प्लस एल डी आई टी अपॉन डी टी। ये क्या हुआ, इसका KVL से इक्वेशन आई। अगर हम इसका लाप्लास लेंगे तो लाप्लास के लिए यूनिट का लाप्लास होगा 1/s, ये कांस्टेंट है आर आई एस, और एल डी आई अपॉन डी टी, मतलब किसी डिफरेंशियल का लाप्लास करते हैं तो कंडीशन होती है एस आई एस माइनस आई ज़ीरो प्लस। आई ज़ीरो प्लस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 0, तो हम यहाँ 0 पुट कर देंगे। इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आई एस की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने करंट निकाली है आई एस। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद में इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे। तो इन्वर्स लाप्लास जब लेंगे तो हमारे पास में करंट ये आएगी, आई टी इज इक्वल टू ई अपॉन आर 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आर अपॉन एल टी। अब हमको क्योंकि हमने KVL अप्लाई किया, उसके बाद हमें इनफाइनाइट कंडीशन पे देखना है सर्किट में करंट क्या होगी। तो जैसे ही टी इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा उसके वैल्यू, तो हमारे पास में करंट आएगी ई अपॉन आर। मतलब जैसे ही स्विच को 1 पोजीशन पे, मतलब इनिशियल कंडीशन पे रखेंगे तो करंट होगी आई 0 प्लस इज इक्वल टू 0, और जब सिस्टम स्टेबल हो जाएगा इन्फिनिटी पर तो करंट होगी ई अपॉन आर, क्योंकि इंडक्टर क्या करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, तो सिर्फ रेजिस्टेंस रह जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आंसर आर आएगा। ये तो सर्किट हुआ फर्स्ट पोजीशन पर। जब हम स्विच को सेकंड पोजीशन पे लाएंगे, जब इस स्विच को सेकंड पोजीशन पे लाएंगे तो बैटरी सर्किट से आउट हो जाएगी और सर्किट सिर्फ ये रहेगा, क्लोज लूप रहेगा। इस क्लोज लूप में अब KVL अप्लाई करें तो क्या होगा, इसमें बैटरी तो है नहीं तो EMF तो हो गया 0, आर आई टी प्लस एल डी अपॉन डी टी। इसका लाप्लास करेंगे तो डिफरेंशियल का लाप्लास होता है एस आई एस माइनस आई 0 प्लस। तो जो 1 पोजीशन पर इनफाइनाइट के टाइम पर इनिशियल कंडीशन जो फाइनल कंडीशन थी, वो कंडीशन सेकंड वाली पोजीशन पे लाने के लिए उसकी इनिशियल कंडीशन होगी। यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है आई इन्फिनिटी एट पोजीशन 1
इज इक्वल टू I0 प्लस ऑफ पोजीशन 2। इस पोजीशन 1 से जब 2 की तरफ आएंगे तो 1 पर जो इन्फाइनाइट वाली कंडीशन थी वो 2 पर 0 प्लस वाली कंडीशन होगी। तो 0 प्लस की कंडीशन हमने क्या रख दी, E/R, और हमारे पास में करंट आ जाएगी IT इज इक्वल टू E/R e⁻⁻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 ⁻
तो सिमिलरली जब पोजीशन ये बीच वाली रहेगी तो सर्किट ऑफ कंडीशन में रहेगा। जब 1 पर हम लेकर आएंगे तो वो इनिशियल कंडीशन होगी, और 1 पर लाने के लिए कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है मैंने आपको बताया था इनिशियल में, शॉर्ट सर्किट। तो जब t इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन, स्विच इज एट पोजीशन 1, तो सर्किट बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट बिहेव करते ही आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन आर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका केवीएल लेंगे। केवीएल लेने से ई इज इक्वल टू आर आई टी प्लस 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन आई डी टी। हमने लिमिट लिए माइनस इन्फिनिटी से टी, मतलब माइनस इन्फिनिटी इसलिए लिया है कि सर्किट की पुरानी कंडीशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक क्या होगी और 0 से इन्फिनिटी तक क्या होगी। तो देखो हमने ब्रेक की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस और 0 प्लस से इन्फिनिटी, सॉरी टी, एट टी, और टी की हम वैल्यू डाल देंगे इन्फिनिटी। तो ये वाली कंडीशन जब रहेगी माइनस इन्फिनिटी से 0, उस टाइम तो सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी, सर्किट ऑफ था, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बाकी इक्वेशन ये रह जाएगी। इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें हटाना है यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, लाप्लास लेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसका लाप्लास लेंगे। लाप्लास लेने के बाद उसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे, तो हमारे पास में करंट आएगी आई टी इज इक्वल टू ई अपॉन आर ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब हमें क्या देखना है, कैपेसिटर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो वी सी टी जो होगा वो होगा 1 अपॉन सी माइनस इन्फिनिटी टी आई डी टी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन आएगी ये वाली। तो अल्टीमेटली हुआ कि हमारे पास में हमने 1 पोजीशन पर केवीएल लगाया, तो केवीएल निकालने से हमने एक तो करंट निकाली आई टी, और दूसरा हमने कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज है वो कैलकुलेट किया है। ऐसा क्यों किया हमने, ये वोल्टेज कैलकुलेट क्यों किया है, क्योंकि जब हम स्विच को 1 पोजीशन से 2 पर लेकर आएंगे तो बैटरी तो सर्किट से आउट हो जाएगी, लेकिन कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो इस सर्किट में करंट को फ्लो कराएगा। इसलिए हमने कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट किया। तो जैसे ही हम स्विच को पोजीशन 2 पर लाए, 2 पर लाने के बाद जो वोल्टेज होगा वो किस पे आ जाएगा, आर पे आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, वी सी इज इक्वल टू, सॉरी एक पहले ये चीज़ देख लेते हैं, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, पोजीशन 1 पर टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर वोल्टेज सर्किट में ये होगा, ये वाला वोल्टेज, और हमने यहाँ पे टी इक्वल टू इन्फिनिटी रखा, तो अल्टीमेटली वी सी की वैल्यू जो आई वो आई ई एट पोजीशन 1। जब पोजीशन 2 पर लाएंगे, टी इक्वल टू 0 प्लस पे लाएंगे, तो जो वोल्टेज इन्फिनिटी पे था वही 0 प्लस पे रहेगा। 1 पोजीशन की इन्फिनिटी पे जो वोल्टेज था वही वोल्टेज 2 पोजीशन की 0 प्लस पर रहेगा, तो वी सी इज इक्वल टू ई हो जाएगा। और अगर आई 0 प्लस देखें तो वो आएगा माइनस ई अपॉन आर, क्योंकि वी की वैल्यू होगी आई आर, तो आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई अपॉन आर, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो हम जब इस वाले सर्किट में केवीएल लगाएंगे तो हमारे पास में आर होगा, सी होगा, और कोई वोल्टेज सोर्स नहीं, इजिकल टू 0 कर दिया हमने। माइनस इन्फिनिटी से टी को हमने ब्रेक किया, माइनस इन्फिनिटी से टी को ब्रेक किया। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि सर्किट जब 1 पोजीशन में था माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस की कंडीशन में, तब सर्किट पर वोल्टेज कितना था, ई था। ये हमने बताया आपको, इनफाइनाइट वाला वोल्टेज जो 1 पोजीशन का होगा वो 2 पोजीशन का 0 प्लस होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज आएगा ई, और 0 प्लस से लेकर टी तक हमने सर्किट को सॉल्व करना है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर लाप्लास लेंगे, और लाप्लास करके उसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे। तो इन्वर्स लाप्लास लेने पर हमारे पास में करंट आएगी आई टी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब सिमिलरली अगर हम आर एल सी सीरीज सर्किट की बात करें, तो आर एल सी सीरीज सर्किट जो होगा उसमें आर एल सी तीनों आ गया। ऑफ पोजीशन में सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो नहीं होगी, और जैसे ही ऑन करेंगे तो दोनों का बिहेवियर हमें पता होना चाहिए। हमने इक्वेशन लिखी है केवीएल लिखकर, आर आई टी प्लस एल डी अपॉन डी टी प्लस 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन आई डी टी इज इक्वल टू ई। हमने माइनस इन्फिनिटी से टी तक की जो कंडीशन है वो ब्रेक करनी है,
सर्किट उससे पहले ऑफ पोजीशन में था, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाकी सर्किट ऐसा कैसा रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लाप्लास लेंगे, लाप्लास करके इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे। तो लाप्लास लिया हमने, हमारे पास में करंट ये आ गई। इसके बाद हम इन्वर्स लाप्लास लेने से पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें क्या ध्यान रखना है कि इनिशियल कंडीशन में जैसे हमने स्विच ऑन किया, सर्किट में इंडक्टर जो होगा एज ए ओपन सर्किट काम करेगा, तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। कुछ देर बाद या फिर स्टेबल कंडीशन में, स्टेडी कंडीशन के अंदर सर्किट में करंट फ्लो होगी, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो ये होती है हमारी इनिशियल और फाइनल कंडीशन इन आर, एल और सी। आर एल का कॉम्बिनेशन, आर सी का कॉम्बिनेशन और आर एल सी का कॉम्बिनेशन।